वेलकम बैक, दिस इज़ राजकुमार शर्मा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप क्या होती है, कितने तरह की होती है और पार्टनरशिप डीड क्या होता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर बिजनेस शुरू करते हैं, आपस में मिलकर पैसा लगाते हैं और जो प्रॉफिट है उसे भी आपस में मिलकर शेयर करते हैं, तो इस तरह के बिज़नेस को हम पार्टनरशिप बिज़नेस बोलते हैं। पार्टनरशिप बिज़नेस शुरू करना और बंद करना बड़ा आसान होता है क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं होता। ये हमारी मर्जी होती है कि रजिस्ट्रेशन करवाएं या नहीं करवाएं। पार्टनरशिप बिजनेस में जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इसका क्या मतलब है, इसे ध्यान से समझना। अगर मान लीजिए फर्म के ऊपर कोई कर्ज है और उस कर्ज को चुकाने के लिए अगर फर्म के एसेट्स पूरे नहीं पड़ रहे हैं तो पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट्स बेचकर कर्जा चुकाना पड़ सकता है। पार्टनरशिप मोस्टली दो तरह की होती है, जनरल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। अगर आप एज ए जनरल पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं होता। मान लीजिए अगर 4 लोग जनरल पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो या तो वो चारों मिलकर बिजनेस को चलाएंगे, चारों मिलकर मैनेजमेंट को हैंडल करेंगे, या उनमें से कोई एक पार्टनर सभी पार्टनर्स के बिहाफ पर उस बिजनेस को चलाएगा। इसमें जो प्रॉफिट होगा उसे सब आपस में मिलकर शेयर करेंगे और अगर लॉस भी हुआ तो उसे भी सब मिलकर शेयर करेंगे क्योंकि इसमें सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। फर्म का कर्ज चुकाने के लिए सभी पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स पर भी बात आ सकती है। जनरल पार्टनरशिप ज़्यादा लंबी नहीं चलती क्योंकि अगर इसमें किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो छोड़कर चला जाता है तो पार्टनरशिप वहीं ख़त्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए अगर आपने 4 लोगों के नाम पर एग्रीमेंट बनाया है और उनमें से कोई एक छोड़कर चला जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो वो एग्रीमेंट वहीं कैंसिल हो जाएगा। आपको 3 लोगों के नाम से दोबारा एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस कंटिन्यू चलेगा। अब बात करते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप की। अगर आपको लिमिटेड पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू करना है तो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। इसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। लिमिटेड पार्टनरशिप में किसी एक पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी सबकी लिमिटेड। इसमें एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। मान लीजिए अगर मैं अपने किन्हीं 3 दोस्तों के साथ में लिमिटेड पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, हमने आपस में मिलकर पैसा लगाया है और प्रॉफिट को भी हम आपस में मिलकर शेयर कर रहे हैं, लेकिन इसमें मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड है और बाकी उन सब की लिमिटेड। अब अगर फर्म के ऊपर कोई कर्ज है और उस कर्ज को चुकाने के लिए अगर फर्म के एसेट्स पूरे नहीं पड़ रहे हैं तो मुझे अपने पर्सनल एसेट्स बेचकर उस कर्जे को चुकाना पड़ेगा। लेकिन जो मेरे बाकी 3 दोस्त हैं उनके पर्सनल एसेट्स पे कोई बात नहीं आएगी क्योंकि उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। उनका सिर्फ वही पैसा डूबेगा जो उन्होंने बिजनेस में लगाया है, इसके अलावा उन्हें कोई भी किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा। लिमिटेड पार्टनरशिप में जिस पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है सिर्फ वही मैनेजमेंट को देखता है, सिर्फ वही बिजनेस को संभालता है। बाकी के पार्टनर्स को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का कोई हक नहीं होता। लिमिटेड पार्टनरशिप में अगर कोई ऐसे पार्टनर की डेथ हो जाती है जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड है और या वो छोड़कर चला जाता है तो पार्टनरशिप ख़त्म नहीं होती है, बिजनेस कंटिन्यू रहता है। अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। ये एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर पार्टनरशिप की सभी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई होती है। ये हमारी मर्जी होती है कि हम पार्टनरशिप डीड बनाएं या ना बनाएं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप चाहे अपने कितने भी खास दोस्त के साथ में पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू कर रहे हो तब भी आपको पार्टनरशिप डीड बनाना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है और आपका दोस्त आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड करता है तो आप उसके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते, आप उसके अगेंस्ट कोई केस नहीं कर सकते क्योंकि कोर्ट तो आपसे साफ बोलेगा कि हमें क्या पता आपके बीच में क्या बात हुई थी। लेकिन अगर आपके पास में पार्टनरशिप डीड है, उसमें क्लियरली लिखा है कि आप किस तरह से आपस में प्रॉफिट शेयर करोगे, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या हैं, तो आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हो। पार्टनरशिप बिजनेस का फ़ायदा ये है कि इसमें एक से ज़्यादा लोग होते हैं, इसलिए इसमें बिज़नेस चलाने के लिए हमारे पास थोड़ा ज़्यादा फंड होता है और इसमें एक से ज़्यादा लोगों का दिमाग लगता है, इसलिए हम बिज़नेस को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ कमियां भी है। इसमें कॉन्फ्लिक्ट होने के, झगड़ा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं क्योंकि काफ़ी बार पार्टनर्स के जो है ओपिनियन आपस में मैच नहीं करते। पार्टनरशिप बिजनेस में हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि 2, 3, 4 लोग ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे लगा लेंगे और इस बिज़नेस पर लोगों को बहुत कम ट्रस्ट होता है। जो कंपनी होती है वो हर साल अपनी एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करती है, अपनी बैलेंस शीट पब्लिश करती है, जिससे लोगों को पता होता है कि इस कंपनी के पास क्या क्या एसेट्स हैं और इस पर कितना कर्जा है। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में किसी भी तरह की कोई एनुअल रिपोर्ट जो है पब्लिश नहीं की जाती, तो इसलिए लोगों को ट्रस्ट थोड़ा कम होता है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।